प्रार्थना करता है वृत्तासुर और भगवान से कहता है, प्रभु और बिहारी जी से प्रार्थना करता है और कहता है, हे बिहारी जी, लिख दी मैंने, कर दी मैंने ये जिंदगी बिहारी जी के नाम। लिख दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। लिख दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी की माँ। वो लिख दी मैंने, लिख दी मैंने, कर दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। लिख दी, अरे कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। और लिख दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। लिख दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। भाव से जिसने बिहारी जी के नाम अपनी जिंदगी को लिख दिया है, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से मेरे साथ गाइए। लिख दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। लिख दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। ओ लिख दी मैंने, दी मैंने, ओ कर दी मैंने, ओ कर दी मैंने ओ जिंदगी बिहारी जी के नाम। लिख दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। लिख दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम।
कर दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। और बांके बिहारी लाल की जय हो। तड़पे पल पल अब मिलन को प्यासी मेरी जिंदगी। तड़पे पल पल अब मिलन को प्यासी मेरी जिंदगी। तड़पे पल पल अब मिलन को प्यासी मेरी जिंदगी। तेरे हाथ में, तेरे हाथ में, तेरे हाथ में, ओ तेरे हाथ में सौंप दी सौंप दे। जिंदगी बिहारी जी के नाम। रहोगी रहो। कर दी मैंने, लिख दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। कर दी मैंने, लिख दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। ओ कर दी मैंने, लिख दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। ओ लिख दी मैंने, ओ लिख दी मैंने, ओ कर दी मैंने, ओ कर दी मैंने ओ जिंदगी बिहारी जी के नाम। कर दी मैंने, लिख दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। कर दी मैंने, लिख दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। और बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग तालियों से बजाएंगे। ताली सेवा करते हुए जिंदगी का जिंदगी से आखिरी अरमान है। 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 सिकचरी की जिंदगी तो तुझ पे ही कुर्बान है। सिकचरी की जिंदगी तो अब कहाँ अरमान है। पागल का पागल प्यार है। पागल का पागल प्यार है। ओ पागल का पागल प्यार है। वो पागल का पागल प्यार है। बांके बिहारी जी जय हो। के नाम। कर
बिहारी जी के नाम, अरे जिंदगी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम, जिंदगी बिहारी जी के नाम, जिंदगी बिहारी जी के बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वृत्तासुर ने वज्र में भगवान बिहारी जी का दर्शन किया है। भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अहम हरेर दास पादे कमूलम। हे प्रभु मुझे आप अपने भक्तों के चरणों का दास बना दीजिए, मैं दासों का भी दास बन जाऊं, मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए प्रभु। वृत्तासुर प्रार्थना करता है और कहता है, प्रभु न नाक पृष्ठम न चा सर्वभौमम न पारमेष्ठम। मुझे स्वर्ग का आधिपत्य नहीं चाहिए, मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, केवल इतना चाहता हूं। भक्ति चाहता हूं तो कैसी? बोले काम ही नार प्यार जिमे लोभ ही प्रिय जिमे दाम, तिम रघुनाथ निरंतरे प्रिय लागे ही मोहिराम। मुझे आप ऐसे प्रिय लगो जैसे कामनी स्त्री को प्रिय लगती है। काम ही नार प्यारे जिमे, जैसे कामी पुरुष को कामनी स्त्री प्यारी लगती है, जैसे लोभी को दाम प्रिय होता है, उसी प्रकार आप मेरे प्रिय रहो। बड़ी सुंदर स्तुति वृत्तासुर ने भगवान की है। और जैसे ही इंद्र ने वृत्तासुर की ऐसी गति को देखा है, इंद्र ने कहा, अरे वृत्तासुर तुम तो धन्य हो, अरे तुम तो प्रभु के चरणों के सेवक हो। जैसे ही ऐसे विचार इंद्र के मन में आए हैं, वृत्तासुर ने तुरंत मुंह खोला और इंद्र को अपने मुख में धर लिया। 1 वर्षों तक इंद्र वृत्तासुर के उदर में रहा। नारायण कवच के प्रभाव से और वज्र के प्रभाव से 1 वर्ष पश्चात पेट को काट करके आज इंद्र बाहर आया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये जो वृत्तासुर है, ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, जिसकी हजारों रानियां थीं, लेकिन इसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। तो इसने अंगिरा ऋषि के यहाँ जाकर के उनसे प्रार्थना की और अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से एक रानी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जब एक रानी के यहाँ पुत्र हुआ तो जो अनेक और रानियां थीं, उनके मन में ईर्ष्या होने लगी। उनके मन में विचार आया कि अरे अब जिस रानी का पुत्र है महाराज तो उसी से प्रेम करेंगे। तो रानियों ने क्या किया, साथ में मिलकर के चित्रकेतु के पुत्र को विष दे दिया। और जैसे ही विष दिया है, विष को पाकर के वो पुत्र मर चुका है। और जैसे ही पुत्र मरा तो चित्रकेतु राजा वियोग में आ गए, वियोग करने लगे, विलाप करने लगे। वहां से देवर्षि नारद जी निकल रहे थे। नारद जी ने कहा, महाराज आप विलाप क्यों करते हो? अरे ये तो संसार के द्वंद्व हैं, आना जाना तो लगा ही रहता है, कोई आता है तो कोई जाता है, ये तो संसार के काम है, ये मृत्यु लोक है, इतने दुखी क्यों होते हो? तब राजा चित्रकेतु ने कहा नारद जी से, महाराज आप तो ब्रह्मचारी हो, पुत्र पुत्रियों का सुख क्या होता है आप नहीं जानते। तब नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को बुला देता हूँ। और नारद जी ने पुत्र से कहा, बेटा उठो। वो उठकर के बैठ गया। लेकिन जैसे ही चित्रकेतु ने कहा, बेटा तुम कहाँ छोड़ करके चले गए थे? पहचाना मैं तुम्हारा पिता हूँ।
जैसे ही कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, बेटा ने कहा कि कौन सा पिता, किस जन्म के पिता हो तुम मेरे? क्योंकि मेरे तो अनेक जन्म हुए हैं और अनेक जन्म में अनेक माता पिता बदले हैं, आप किस जन्म के पिता हो? जैसे ही यह शब्द सुना, चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। वैराग्य हुआ है और भगवान की तपस्या करते करते भगवान के परम धाम को गए। परम धाम को गए, एक बार विमान में बैठ कर के घूम रहे थे कि चित्रकेतु राजा की नजर पड़ी भगवान शिव पर। भगवान शिव माता पार्वती को अपने बगल में बिठा करके संतों को उपदेश दे रहे थे, संतों को सत्संग सुना रहे थे। जैसे ही चित्रकेतु की नजर भगवान शिव पर पड़ी और भगवान भोलेनाथ को खरी खोटी सुनाने लगा। अरे संसार को उपदेश देते हो और स्वयं अपनी स्त्री को बगल में बिठा करके रखते हो, संसार को क्या उपदेश दोगे? जब ऐसी बात कही तो भगवान शिव तो मुस्कुराने लगे, लेकिन माता पार्वती से सहन नहीं हुआ। माता पार्वती ने क्रोध में आकर के चित्रकेतु को श्राप दे दिया। कहा, जाओ, तुम्हारी ये आसुरी मति है, तुम जाकर के असुर बन जाओ। चित्रकेतु ने इस बात को स्वीकार किया, माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता, ये संसार के प्राणियों की बुद्धि ऐसी ही है, आप किस किस को समझाओगे, किस किस को रोकोगी? अरे मुझे जो उचित लगा सो मैंने कह दिया। जैसे ऐसा स्वभाव चित्रकेतु का देखा, माता प्रसन्न हो गई। माता ने कहा, बेटा, मेरा दिया हुआ श्राप तो विफल नहीं हो सकता, लेकिन एक कार्य हो सकता है। तुम असुर तो रहोगे, लेकिन असुर होने के बाद भी तुम्हारे अंदर भगवत भक्ति बनी रहेगी, भगवत भक्ति का उदय रहेगा। भगवत भक्ति का दीपक तुम्हारे हृदय में सदा जलता रहेगा। वही चित्रकेतु आज वृत्तासुर बन करके आया और भगवान की भक्ति की, भगवान से बड़ी दिव्य प्रार्थना की। परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इन्हीं दक्ष के पुत्रियों के वंश से ही ये पृथ्वी आज हरी भरी है। इन्हीं दक्ष के 60 कन्याओं से ही पूरा वंश है। पूरी पृथ्वी का विस्तार इन्हीं दक्ष की कन्याओं से हुआ है। इसी के साथ षष्ठम स्कंद विराम लेता है और सप्तम स्कंद में प्रवेश होता है। सप्तम स्कंद में श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, महाराज एक बात बताइए। राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि मैंने जितनी भी भगवान की अब तक लीलाएं सुनी, उनमें भगवान देवताओं का पक्ष करते हैं और असुरों का खुलकर विरोध करते हैं। अगर देवताओं का सपोर्ट करते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों का विरोध करते हैं, तो फिर भगवान कैसे हुए? पक्षपाती हुए कि नहीं हुए? और जब भगवान पक्षपाती हुए हैं तो भगवान को समदर्शी क्यों कहा जाता है? और यदि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं तो फिर भगवान देवताओं की ही सहायता क्यों करते हैं? समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? और पक्षपात करते हैं तो समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? परीक्षित जी के इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बहुत सुंदर प्रश्न किया है। प्रायः संसार के लोगों के मन में ये बात आती होगी, बहुत सुंदर प्रश्न किया तुमने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते।
भगवान किसी के साथ कभी पक्षपात नहीं करते हैं। अगर तुम्हें पता हो तो जो 12 भागवत हैं उनमें से जो 2 महाभागवत हैं वो असुरों के वंश से ही हैं, वो दैत्य ही हुए हैं। प्रहलाद और भरत और बलि, प्रहलाद जी और बलि, ये दोनों असुरों के वंश से ही हैं और ये दोनों महाभागवत कहे जाते हैं। अगर भगवान पक्षपात करते तो भगवान इन पर कृपा क्यों करते? एक बार दानवों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपने हमें दानव बना दिया है और होए हूँ भजन न तामस देहा, इस शरीर से भजन तो बनता नहीं, क्योंकि ये तामसी शरीर है, इसलिए इस शरीर से भजन नहीं बनता है। तो आप मुझ पर कल्याण कैसे करोगे? तब भगवान ने कहा कि तुम जिस भाव से मुझको भजोगे मैं उसी भाव से तुम्हारा हो जाऊंगा। अरे जो मित्र बनाता है भगवान मित्र बन करके आ जाते हैं, जो शत्रु बनाता है तो भगवान शत्रु बन करके आ जाते हैं। भगवान को कुछ बना करके तो देखो। भगवान तो केवल मन देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक व्यक्ति था, उसको खाने का बड़ा लोभ था। उसके मन में हमेशा भाव रहता था कि वो कुछ ना कुछ खाता ही रहे, खाता ही रहे। अब उसकी ये वृत्ति हो चुकी थी कि वो खाता खाता 24 घंटे खाता ही रहता था। एक दिन घरवाले तंग आ गए, घरवालों ने उसे घर से ही निकाल दिया। और जब घर से निकाला तो निकल करके उसने कहा कहाँ जाएं? तो एक जैसे अपना महाराज जी का यहाँ वो है मंदिर है, ऐसे ही किसी आश्रम में देखा कि चकाचक भंडारा चल रहा था। और भंडारे को जहाँ देखा तो पहुँच गया तो जहाँ भंडारा हो रहा था तो उसने भी जाकर के भंडारा पाया। अब वहाँ के जो महंत जी थे उनको प्रणाम किया और उनसे कहा महाराज यहाँ रोज भंडारा होता है? बोले हाँ रोज होता है। तो बोले क्या मैं यहाँ रोज पा सकता हूँ? बोले बिल्कुल। बोले कितनी बार होता है? बोले पूरे दिन होता है। तो पूरे दिन पा सकता हूँ? बोले बिल्कुल। उसने कहा ये बढ़िया जगह है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं, जितना चाहो उतना पाओ। तो उसने कहा प्रभु मैं यहाँ रह सकता हूँ? संत ने कहा कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी गौ सेवा कर दिया करो या भगवत भजन कर लिया करो, आराम से रहो, चकाचक भंडारा पाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब तो उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ, ये अच्छी जगह मिल गई। अब वो रहने लगा। अब धीरे 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 करके एक दिन उसने देखा कि ना तो चूल्हा जला, ना कोई भंडारा बन रहा है। अब उसका मन विचलित होने लगा। अरे महाराज आज ये क्या हो गया? ना तो कोई भंडारे की व्यवस्था, ना भोजन की व्यवस्था। आज ये ऐसा क्या हो गया इस जगह पर कि आज कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। महंत जी के पास गया, महंत जी को प्रणाम किया, बोला महाराज आज भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं है। महंत जी ने कहा बेटा आज एकादशी है। क्या है? आज एकादशी है और एकादशी को हम वैष्णवों के यहाँ भोजन नहीं बनता है। तो उसने कहा महाराज हमारा तो जीवन ही भोजन है, हम तो कोई एकादशी नहीं कर सकते। गुरुजी ने बहुत समझाया, अरे बेटा महीने में 2 बार ही तो पड़ती है, कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 1-2 दिन व्रत भी करना जरूरी है। नहीं माना, बोले महाराज मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे ज्यादा नहीं तो 1-2 समय का भोजन तो कराई दीजिए। तो संत ने कहा कि जाओ यहाँ तो नहीं बनेगा, लेकिन तुम प्रसादी लेकर के जाओ, सामग्री लेकर के जाओ और यमुना के तट पर जाकर के प्रसादी बना लेना। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान अवश्य रखना, ठाकुर जी को भोग लगाना मत भूलना। उसने कहा ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, ठाकुर जी को ही तो भोग लगाना है। आया
उसने सामग्री लेकर के आया, उसने भोजन बनाया, भोजन बना करके उसने हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़ी देर हो गई प्रार्थना करते करते, लेकिन भगवान नहीं आए। और जब भगवान नहीं आए तो मन में विचार करने लगा, ओहो, ये सोच रहे होंगे कि ये क्या सूखी रोटी खाने के लिए हम आए। तो कहने लगा, प्रभु आप मन में विचार कर रहे होंगे कि इसने तो सूखी रूखी रोटियां बनाई हैं, इनको मैं नहीं पाऊंगा, मैं तो मंदिर में जाऊंगा और चकाचक भोजन पाऊंगा। तो भगवान से कहता है, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत प्रार्थना की तो भगवान उसका निर्मल मन देख करके प्रकट हो गए। और भगवान आए तो अकेले नहीं आए हैं, किसको लेकर के आए? अपनी शक्ति को, श्री सीता जी को साथ लेकर के आए। और जैसे ही उसने सीता जी को देखा, अब महाराज एक तरफ सीता जी की तरफ देखे और फिर रोटियों की तरफ देखे। व्यवस्था तो थी 2 की, हो गए 3, अब क्या किया जाए? फिर मन में विचार करने लगा, अब चलो जैसे बनेगा तैसे पाएंगे। भगवान ने कहा, कोई समस्या है, क्या बात है? अरे बोले कोई बात नहीं है, चलो छोड़ो जो भी है। बोले ये कौन है? बोले ये हमारी धर्म पत्नी है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। भगवान को भोग लगाया है, भगवान को भोग लगा करके भोजन पाया, पुनः आश्रम में पहुंचा। समय बीतता गया, पुनः एक बार एकादशी आई। अब संत जी को तो पता ही था, तो संत जी ने पहले ही आदेश दे दिया, जाओ बेटा सामग्री ले जाओ और यमुना जी के तट पर जाकर के भोग बनाना और ठाकुर जी को भोजन पवा करके पा लेना। उसने कहा ठीक है।